94.3 माई एफएम से मैं हूँ विनी आपके साथ, और ये है एक वर्चुअल मुलाकात विपुल अग्रवाल जी के साथ। विपुल अग्रवाल जी जो कि सुपुत्र हैं श्री सुनील अग्रवाल जी के, सुनील अग्रवाल एंड एसोसिएट से। विपुल जी, स्वागत है आपका हमारी इस वर्चुअल मुलाकात में। थैंक यू सो मच मैम, आपने हमको इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया, हम बहुत ही शुक्रगुजार है। और माई एफएम के साथ शुरू से ही हमारा एसोसिएशन रहा है, सो वी आर थैंकफुल। और ये एक नई तरीके की मुलाकात है और आई थिंक यही आने वाले टाइम में एक न्यू नॉर्मल भी होने वाला है। तो एग्जैक्टली मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं न्यू नॉर्मल को लेकर कि क्या कुछ बदल जाएगा। तो जैसे ही मन में रियल एस्टेट से जुड़ा कोई सवाल उठता है, हमें सबसे पहले आप याद आते हैं। विपुल जी के बारे में अगर हम हमारे सुनने वालों और देखने वालों को बताऊं तो विपुल जी की मैं तो कह सकती हूँ कि शायद रगों में ही रियल एस्टेट बिजनेस है। करेक्ट कीजिए अगर मैं गलत हूँ विपुल जी, आपने तो मेरे ख्याल से जन्म से ही घर में रियल एस्टेट बिजनेस को एक्सपीरियंस करा, महसूस किया। नहीं, बिल्कुल मैम, पापा को शुरू से देखते आए हैं, चाचा भी घर में शुरू से रियल एस्टेट में वर्किंग है, तो दोनों को देख के बहुत कुछ सीखा है। और उन दोनों की मेहनत की बदौलत आज इंदौर में एक उन्होंने नाम बनाया है, तो उसी को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। एंड रियल एस्टेट में और भी सीखने को मिल रहा है अभी आगे। और बहुत बड़ी बात जो मैं पर्सनली आपसे कह सकती हूँ कि जब रियल एस्टेट का नाम आता है तो ट्रस्ट एक बहुत बड़ी चीज होती है, और हम तो कहते हैं ट्रस्ट का भी दूसरा नाम सुनील अग्रवाल एंड एसोसिएट्स है। इसलिए आज जिस टॉपिक पर हम बात करना चाह रहे हैं वो यही है कि आफ्टर कोविड-19 क्या सिनेरियो होगा रियल एस्टेट बिजनेस का, कैसे होंगे कंज्यूमर सेंटिमेंट्स, इस पर बात कर रहे हैं विपुल अग्रवाल जी से। तो विपुल जी, सबसे पहले बात इन्वेस्टमेंट की करें। लोगों को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इनसिक्योरिटीज होने लगी हैं रिगार्डिंग देयर फाइनेंसेस, देयर इन्वेस्टमेंट। आपको क्या लगता है इस स्थिति से जब भी हम बाहर निकलेंगे तो लोग सबसे ज्यादा क्या प्रेफर करेंगे, किस असेट में इन्वेस्ट करना प्रेफर करेंगे? मैम बिल्कुल, ये सारे सवाल हमारे दिमाग में भी चल रहे थे, हमारी फर्टिलिटी में भी चल रहे थे, सभी लोगों के माइंड में था कि एक्चुअली कंज्यूमर अब क्या चाहेगा, क्योंकि ये महामारी सबके लिए नहीं है। पहले कभी किसी के लिए ऐसा मौका नहीं पड़ा, किसी ने इस चीज को फेस नहीं करा। तो उस चीज को जानने के लिए, उस चीज को गहराई से समझने के लिए हमने एक कंज्यूमर सेंटिमेंट सर्वे करा, जिसमें हम लोगों ने सिलेक्टेड कस्टमर बुलाए। कस्टमर को ईमेल्स के थ्रू, गूगल फॉर्म्स के थ्रू, टेलीफोनिकली हमने कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस दिए, उनके आंसर्स लिए, और उस बेसिस पे हमने एक एनालिसिस करा कि आने वाले टाइम में इंदौर में रियल एस्टेट मार्केट किस तरीके से जाने वाला है। तो उस सर्वे में हमको बहुत ही सरप्राइजिंगली और बहुत ही ये समझ में आया कि 62% लोग अब रियल एस्टेट को एक सेफ और सिक्योर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन समझते हैं। और कुछ लोगों ने स्टॉक्स को, अभी भी म्यूचुअल फंड है, स्टॉक को इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सही समझा है, कुछ ने गोल्ड और फिक्स डिपॉजिट को समझा है, बट मेजॉरिटी 62% लोग आज रियल एस्टेट को बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन समझ रहे हैं। और उसके पीछे 3 मुख्य कारण निकल के आए। पहला कारण ये था कि आज अगर आप देखें तो शेयर मार्केट और दूसरी चीजों में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो बाहर की चीजों से बहुत डिपेंड हो रहा है। आज फॉरेन कंट्रीज में इतना पेंडेमिक को लेकर इतनी सिचुएशन क्रिएट हुई है, तो शेयर मार्केट ऊपर नीचे बहुत हो रहा है, तो एक हाई रिस्क इन्वॉल्व हो गई है। वहीं अगर रियल एस्टेट की बात करें, क्योंकि एक फिजिकल एसेट है, तो एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। दूसरा जो एक मेन रीजन समझ में आया कि रियल एस्टेट बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्यों है, वो ये है कि अब लोगों को चीपर होम लोन मिल रहा है। मतलब आज की तारीख में जो होम लोन रेट है वो 2003 में था पहले, और वो 7-7.25% का होम लोन रेट है, जो कि बहुत कम है। तो पीपल वांट कि अब हम रेंटल से निकल के अपने खुद के घर में जाएं, और इतनी कम ईएमआई में हमको घर मिल रहा है, तो वाई टू लिव ऑन रेंट। तो एक वो दूसरा मेन कारण है। तीसरा, लोगों को लगता है कि अभी हमको अच्छी डील्स भी मिल सकती है। कई बिल्डर्स और डेवलपर्स हमको कुछ अट्रैक्टिव डील्स और स्कीम दे सकते हैं, जो कि हो भी रहा है। सो इन तीनों कारण को मिला के लोगों को अब रियल एस्टेट में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। सर, रियल एस्टेट की जैसे हम बात कर रहे हैं कि रियल एस्टेट में लोगों को दिख रहा है कि उनका फ्यूचर जो है या उनका पैसा जो है वो सिक्योर रहेगा, तो किस तरह की प्रॉपर्टी आपको लगता है कि इन्वेस्टमेंट के लिए सही है इस तरह के सिनेरियो में?
आई थिंक रेडी टू मूव प्रॉपर्टी ज्यादा फेवर कर रहे हैं लोग, क्योंकि इसमें रिस्क कम है, कंस्ट्रक्शन की रिस्क कम है, पोजीशन डिले की रिस्क कम है, तो लोग चाह रहे हैं कि हम रेडी टू मूव प्रॉपर्टी खरीदें, जिसको आप इमीडिएटली अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो आप रेंट पे भी डिप्लॉय कर सकते हैं, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन रहता है। सो आई थिंक रेडी टू मूव की डिमांड बनी रहेगी आज भी प्रॉपर्टी में। और जो नए इन्वेस्टर जुड़ रहे हैं, जो दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन खत्म करके यहाँ पर आ रहे हैं, जो नए इन्वेस्टर जुड़ रहे हैं, वो लोग न्यू लॉन्चेस को प्रेफर कर रहे हैं, कि क्योंकि उनको लगता है कि आज अगर एंट्री करेंगे कोई नए प्रोजेक्ट में तो हमको आने वाले टाइम में अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। तो रेडी टू मूव और न्यू लॉन्चेस की डिमांड बिल्कुल नहीं रहेगी मार्केट में। बिल्कुल। और अगर होम बाइंग की बात करें, जैसे कि आपने होम लोन की बात करी कि होम लोन बहुत चीप प्राइसेस में मिल रहा है, तो होम बाइंग डिसीजन लेते वक्त वो कौन से पॉइंट्स होंगे जिनका सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाएगा या रखा जाना चाहिए? आई थिंक डिसीजन लेते वक्त लोग यही देख रहे हैं कि हम मतलब अभी पहले तक तो लोग इसको प्लान नहीं कर रहे थे घर खरीदना, मतलब बहुत शॉकिंग था कि 22% लोग अब बोलते हैं कि हम पहले प्लान नहीं कर रहे थे लेकिन अब हम घर खरीदना का प्लान कर रहे हैं। और जो पहले से प्लान कर रहे थे वो भी यही बोल रहे हैं कि अब हमको घर खरीदना ही है। तो ऐसे बहुत कम लोग हैं जो अब इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं इस चीज में। तो आई थिंक पहले एक प्रायोरिटी नहीं हुआ करती थी घर खरीदना, अब एक प्रायोरिटी हो गई है, तो वो बहुत बड़ा फैक्टर है। और घर ही है आज जो आप लोगों को सेफ रखा है, सबको सेफ रखा हुआ है, तो लोग दूसरी चीजें छोड़ के अब घर को प्रेफरेंस करें। बिल्कुल। आज कोई एक चीज जो हम सबके काम आ रही है वो घर ही तो है, बाकी सारी चीजें बेकार सी महसूस होती हैं। एक हमारा घर ही है जिसने हमें सेफ सिक्योर रख रखा है। तो डेफिनेटली घर खरीदने की तरफ मुझे लगता है कि जो आपका सर्वे कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है। बहुत सारी चीजें डेफिनेटली सर्वे में भी निकल कर आई हैं और आपके इतने सालों के एक्सपीरियंस में भी बताइए। हम चाहते हैं कि जो भी मन बना रहा है या अपना पैसा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहता है, आप उसे एक गाइडेंस भी दे कि वो कौन से पॉइंट्स हैं, वो कौन से चीजें हैं जिसका ध्यान रखना चाहिए प्रॉपर्टी बाइंग डिसीजन के समय। मेनली तो उसको ये देखना चाहिए कि सारा जो भी प्रोजेक्ट वो पसंद कर रहा है, जो भी प्रॉपर्टी वो पसंद कर रहा है, वो लीगल कितना सही है, रेरा रजिस्टर्ड है कि नहीं, और ये सारी चीजें लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना ही है। दूसरी चीज उसको लोन में भी डिस्कशन करना चाहिए, कम से कम लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट में उसको होम लोन मिले, वहाँ उसको अच्छा नेगोशिएशन मिल सकता है। दूसरा, बिल्डर से जब वो डिस्कस कर रहा है तब पेमेंट प्लान में कुछ फ्लेक्सिबिलिटी की पॉसिबिलिटी वो प्लान कर सकता है कि मुझे इस टाइप का पेमेंट प्लान चाहिए, तो शायद बिल्डर उसको कंसिडर भी कर सकता है। कुछ स्कीम्स भी आ रही है, उन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। तो और ज्यादातर जो फोकस रहना चाहिए लोगों का घर खरीदने में, वो अब लो डेंसिटी वाली जगह पे लेना चाहिए उनको घर, कंजेस्टेड एरिया में नहीं रहना चाहिए, और प्लॉट और रो हाउसेज में ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो आई थिंक ये सारी चीजें अदर देन लीगलिटी और सब, ये भी ध्यान रखने पड़ेगी अब आने वाले टाइम। आपको लगता है कि इस तरह का बदला हुआ ट्रेंड अब देखने को मिलेगा रियल एस्टेट मार्केट में और खरीदारों में भी? बिल्कुल। हमने जो हमारे सर्वे में अभी 4 मुख्य ट्रेंड पाए हैं जो हमको लग रहा है कि आने वाले टाइम में रहेंगे, वो ये है कि अब 25 से 35 साल की एज ग्रुप वाले लोग ज्यादा इंटरेस्टेड है घर खरीदने में। अब उनकी प्रायोरिटी हो गई है कि हमको घर खरीदना है। पहले ये लोग रेंट पे रह के या किसी और तरीके से कंसिडर कर लेते थे, लेकिन अब इनको ये हो गया है कि नहीं, हमको पहले घर खरीदना है, बाकी सारी चीजें बाद में। तो एक ये जो सेगमेंट है, इन सेगमेंट पे हमारा फोकस रहेगा और यही लोग अब घर खरीदने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी जो चीज हमने पाई है हमारे इसमें कि अफोर्डेबल और मिड सेगमेंट में डिमांड काफी रहने वाली है। 20 से 40 लाख की प्रॉपर्टी में हाईएस्ट डिमांड रहेगी और 20 लाख से कम में भी डिमांड बनी रहेगी। दूसरा, अभी आपने देखा ही कल ही फाइनेंस मिनिस्टर ने क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम को भी आगे बढ़ा दिया है, 2021 तक कर दिया है। तो उसमें लगभग 250 फैमिली को और फायदा मिलने वाला है। लगभग 70,000 करोड़ की लिक्विडिटी क्रिएट होगी इससे मार्केट में। तो आई थिंक ये सेगमेंट हमेशा चलेगा। और रेडी टू मूव अगेन, वो प्रॉपर्टी का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। लोग ज्यादातर रेडी टू मूव प्रॉपर्टी की पसंद करेंगे।
चलिए, उम्मीद करते हैं कि रियल एस्टेट मार्केट में लोग जितने पॉजिटिव सेंटिमेंट्स के साथ, हम उम्मीद करें उतने ही पॉजिटिव सेंटिमेंट्स के साथ आए और खुशी खुशी अपने घर का सपना भी साकार करें और सही जगह पर इन्वेस्टमेंट भी करें। एंड थैंक यू सो मच सुनील अग्रवाल एंड एसोसिएट्स फॉर ऑलवेज बीइंग देयर। थैंक यू सो मच विपुल जी हमसे बात करने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।